हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का हमारी सीरीज में, जिसमें हम लोग आप सभी लोगों को करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें एक्चुअल में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो आपके लिए जरूरी है वो है हर एक चैप्टर का वन शॉट। मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग हर एक सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का वन शॉट अपलोड कर रहे हैं, साथ ही साथ उस चैप्टर का माइंड मैप भी अपलोड कर रहे हैं, साथ ही साथ हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। और ये जो अच्छी बात है ना इनके साथ, वो ये है कि ये टॉपिक वाइज अपलोड हो रहे हैं। यहाँ आई बटन पे आप लोगों को क्लिक करने के पर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट दे रखी है। और कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता है ना, तो सीधा जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन में हमारे चैनल के, वहां सब कुछ मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिससे एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर भी हम लोगों ने अलग से सीरीज बना दी है बच्चों। सो वन शॉट, माइंड मैप, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज, एवरीथिंग इज हियर बच्चों। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, सारी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए एक्सेसिबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जाइए चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में और इस वीडियो पर कूदते हैं, क्योंकि इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत जरूरी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर नहीं देखिए देखिए, ये वाली चौथा लेक्चर है इस वाले चैप्टर का। जो तीसरा वाला लेक्चर था भाई, उसमें हम लोगों ने जो सॉल्व किए थे वो किए थे फंक्शन के ऐसे क्वेश्चन जिसमें डोमेन और रेंज इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और ये हम लोगों ने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है बच्चों। तो आप लोगों को करना क्या है, वो वाली वीडियो जाकर के जरूर से देख लीजिएगा, इससे पिछली वाली। और आज हम लोग करने वाले हैं डोमेन और रेंज, और नेक्स्ट क्लास में यानी कि इसकी जो अगली वाली वीडियो है बच्चों, जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उस वीडियो को भी जाकर के देखिए, क्योंकि उस वीडियो में भी हम लोगों ने इससे कुछ और तगड़े सवाल करे हैं। लेकिन उन तगड़े सवालों को करने के लिए ये सवाल बहुत जरूरी हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग इन सवालों के सिलसिलों को और देखते हैं हमारे इस पार्ट 1 को। तो यहां पर बच्चों पहला सवाल हम लोगों के पास है, और मैं हर सवाल में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम बताते हैं हमारा हैशटैग कॉन्सेप्ट। तो हैशटैग कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं बच्चों। यहां पर सबसे पहले हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे हमारा जो हैशटैग कॉन्सेप्ट होगा वो। तो जो बच्चों हमारा हैशटैग कॉन्सेप्ट है वो ये क्या कहता है, क्योंकि जो पहला ही सवाल आप लोगों के समक्ष जो यहां पर मैं रखने वाला हूं, मैं आप लोगों को बता दूं वो क्या है कि डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज इवन, ऑड और नाइदर इवन नॉर ऑड। तो यहां पर अगर हमें पता करना है कि दिया हुआ फंक्शन वो इवन है या ऑड है या क्या है, क्या भी नहीं है, इन दोनों में से भी नहीं है। तो देखो, अगर आप फंक्शन में x की जगह पर -x रख देते हैं, अगर बच्चों आप लोग फंक्शन में -x रख देते हैं, और अगर वो डायरेक्टली फंक्शन के बराबर हो जाए, या फिर अगर आपने -x रख दिया है वो -f(x) के बराबर हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो बच्चों वो हो जाता है इवन, और अगर ऐसा हो गया तो वो हो जाता है बच्चों ऑड। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो वो क्या हो जाता है, नाइदर इवन नॉर ऑड। ये बात हो गई क्लियर। तो इस बात को आप सब लोगों को सबसे पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं, अब हम लोग कैपेबल हैं इवन ऑड जो भी आप ये पता करना चाहें हमसे, हम सब कुछ पता कर सकते हैं। जैसे कि पहला सवाल क्या है बच्चों हमारे पास, पहला सवाल है कि f(x) जो है वो आप लोगों को mod ऑफ x दे रखा है, ठीक है जी। अब मैं यहां पर क्या करूंगा भाई, अगर उन लोगों ने मुझे mod ऑफ x दे रखा है तो मेरा काम क्या है करना, मेरा काम यह है कि भाई मैं इसमें से ना -(x) फाइंड कर लूंगा, यानी x की जगह पे -x रख दूंगा। भाई देखिए -x रख दिया मैंने यहाँ पर, भाई इससे क्या फर्क पड़ेगा, घंटा फर्क पड़ेगा, इस पर कुछ भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली यही बन जाएगा भाई, क्योंकि mod लगा हुआ है। भाई 5 लिखा हुआ है, उसकी जगह आप -5 लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही आंसर आएगा। तो यानी कि जो आपके पास इनपुट होता है, उस इनपुट को अगर आपने नेगेटिव भी कर दिया तो भी उस पर कद्दू फर्क पड़े, जब कद्दू फर्क पड़े तो क्या हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो अल्टीमेटली बच्चों अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि आपका जो -(x) है वो बराबर है आपके f(x) के, हेंस इट इज अ इवन फंक्शन, इट इज एन इवन फंक्शन। ओके बच्चों, क्लियर है जी। आओ जरा दूसरा पार्ट देख लेते हैं बच्चों। दूसरा पार्ट क्या है, ये दे रखा है f(x), ये -x दे रखा था बच्चों मेरे ख्याल से, तो ये वाला बच्चों सेकंड बना लो, ये पहला वाला ये कर, पहला वाला इसको बना लेते हैं, ठीक है जी। पहला वाला जो है बच्चों इसको बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, ठीक है। पहला वाला ये हो जाएगा, तो f(x) इज इक्वल टू में क्या है बच्चों, -(x) है, ठीक है जी। और अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -x लिख दूंगा यहाँ पर, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, देखिएगा जरा यहाँ पर,
मॉड एक्स और इधर आ जाएगा माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि मॉड ऑफ एक्स आ गया। इसका मतलब बच्चों माइनस एक्स बराबर है, देखिए इसका मतलब भी बच्चों कुछ नहीं होता, यही रहता है। भाई आप नेगेटिव रख दीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, उससे वो मॉड के अंदर ही तो है नेगेटिव, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही रहेंगे। अगर आप नेगेटिव भी रख देंगे बच्चों तब भी यही आएगा, इसका और इसका दोनों का सेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो अल्टीमेटली अगर मॉड के अंदर कुछ भी रखोगे वो पॉजिटिव ही रहना है, तो चाहे प्लस एक्स रख लो या माइनस एक्स रख लो। दैट्स वाई कि मॉड के अंदर चाहे एक्स रखा हो चाहे माइनस एक्स रखा हो, आप लोगों को क्या मिलेगा, ये इवन ही मिलेगा। ये चीज मैंने और डिटेल में हमने इसके वन शॉट में बताई है, ठीक है, तो वन शॉट भी चेकआउट कर सकते हो अगर और डिटेल में पढ़ना है तो उसको, ठीक है। यहाँ तो अपन लोग क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। एफ एक्स ये कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स माइनस 2, ये भी मॉड में दे रखा है। लेकिन बच्चों एक बात, मेरी बात अगर ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग, आपको पता चलेगा कि अगर आप इसमें से यहाँ आप लोग एक गलती कर सकते हो, जैसे मैं इसमें पुट करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपने 2 रख दिया यहाँ पर, तो आप 2 माइनस 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक्स है, अगर आप लोगों ने जैसे मान लीजिए माइनस का 2 रख दिया, यहाँ कितना आएगा बच्चों, माइनस का 2 मॉड, कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 4 वो भी मॉड में, तो कितना आ जाएगा 4। देखिए 2 रखने पर यानी कि बच्चों यहाँ पर मैं आपको एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स नहीं आ रहा, देखना जरा यहाँ पर, ये चीज 0 आ रही है, ये चीज प्लस का 4 आ रही है। जब आपने यहाँ पर बच्चों 2 रखा और जब आपने यहाँ पर माइनस का 2 रखा, क्या ये दोनों कहीं से भी सेम हो पा रहे हैं, प्लस माइनस के साइन में भी कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब 0 और 4 बहुत अलग अलग चीज हो गई यार, है ना। तो अल्टीमेटली आपके पास ये वाला तो है, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ा सा नोटिस करेंगे बच्चों, मैं आप लोगों को और एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप लोग नोटिस करेंगे कि माइनस का 1, ठीक है, फिर ये देखिए मैंने माइनस पहले से लिखा हुआ था, 1 यहाँ पे लिख दिया। अब मान लीजिए अगर मैं माइनस का x रखता हूँ, यानी कि मैं रखता हूँ माइनस ऑफ माइनस 1, सो अल्टीमेटली वो भी तो 1 का मॉड ही होगा, तो ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर 1 रख देते हो बेटा, 1 रख दिया, अगर आप यहाँ पे माइनस 1 भी रख देते हो तो भी देखो दोनों चीजें सेम है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर जैसे मान लो मैं 2 भी रख रहा हूँ, 2 रखने पर ये 0 आ जा रहा है, और अगर मैं माइनस 2 रख रहा हूँ तो ये 4 आ जा रहा है, तो ये तो कहीं से भी कहीं तक इक्वल नहीं है। यानी कि तीसरा वाला नाइदर इवन नॉर ऑड है, पहला वाला और दूसरा वाला, ये पहला वाला भी बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास, इवन हो जाएगा, और दूसरा वाला भी बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास, इवन हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बच्चों हम लोगों से क्या कहता है, ये रहा, बड़ा प्यारा सवाल है, चुम्मेश्वरी सवाल है, जरा देखिएगा, अच्छे खासे इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को एनसीईआरटी में ऐसा सवाल दिया नहीं गया है। +1 कह रहे हैं, ये इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें x की जगह पर आप माइनस एक्स रख दीजिए, माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में k माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस में 1, तो यहाँ पर ये तो x का स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस का kx प्लस में 1 आ जाएगा बच्चों। अब ऐसा कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, अगर आप लोग फोकस करेंगे यहाँ पर, ऐसा कहीं पर भी नहीं दिख रहा है कि एफ एक्स और एफ माइनस एक्स, देखिए ये एफ माइनस एक्स है और ये एफ एक्स है, इन दोनों में किसी भी तरीके की कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख पा रही है। ऐसा नहीं हो पा रहा है कि ये दोनों को मैं बराबर कह दूं, कैसे कह दूं, इस पर साइन चेंज है, नहीं हो पाएगा। लेकिन वो ऐसे बोल रहे हैं हमसे कि ये एक इवन फंक्शन है, इट इज एन इवन फंक्शन, उन्होंने ऐसा हमसे बोल दिया, हमने नहीं बोला कुछ, देखो हमें देख करके तो कुछ भी नहीं लग रहा था, पर उन्होंने हमसे बोल दिया ये इवन है। और हमको पता है बच्चों कि जब कहीं भी इवन होता है तो आपको क्या करना होता है, ये बराबर होता है इसके माइनस एक्स के। क्या हो जाता है बच्चों आप लोगों के पास, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा बच्चों यहाँ पर, यानी कि बच्चों मैं रख सकता हूँ इसको, इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूँ। वैसे अगर कोई मेरे से पूछता तो मैं बता ही नहीं पाता, लेकिन उन्होंने तो मेरे से पहले ही बोल दिया इवन है, तो मुझे दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। तो एक्स का स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू में एक्स का स्क्वायर माइनस में के एक्स प्लस में 1, 1 से और एक्स स्क्वायर से 1 और एक्स स्क्वायर गया, बचा कितना, के एक्स बराबर में माइनस का के एक्स हो गया, ये इधर की तरफ आ गया, तो 2kx बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो गई। अब आप x की जगह कुछ भी रख लो यार, फॉर एग्जाम्पल अगर आगा x की जगह पे 5 भी रख लेते हो बच्चों, तो 2k5 0, तो k की वैल्यू बच्चों अल्टीमेटली तो 0 ही आएगी। आपके x की वैल्यू आप कुछ भी रखते रहो, x की वैल्यू आप कुछ भी रखते रहो, k की वैल्यू तो हर बार 0 आएगी। वो वही जानना चाहते हैं कि k की वैल्यू क्या रहेगी हर बार, मतलब x कभी 0 हो भी सकता है, कभी नहीं हो सकता, लेकिन k हमेशा 0 रहेगा, तभी इन सबकी मल्टीप्लाई करके 0 आ पाएगा।
क्योंकि k की मल्टीप्लाई हो रही है ना इन सबसे, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 0 आ जाए, 0 मल्टीप्लाई करो तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी। ओके जी, चलिए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अगला सवाल ये रहा, बड़ा बेहतरीन सवाल है बच्चों। मैं इस वीडियो में आप लोगों को रेंज भी निकालना सिखाने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ कि रेंज किस तरीके से निकलेगी। बहुत सारे बच्चों का जो रेंज है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो मैं ऑलरेडी इस वीडियो से ऑलरेडी वैसे मैं वन शॉट में क्लियर कर चुका हूँ उसको। माइंड मैप में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया उसमें, क्योंकि हम लोगों को उसमें जल्दी चैप्टर खत्म करना होता है और आप उसे देखते भी तब है जब आपका एक बार चैप्टर कंप्लीट हो चुका होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे वाई के बारे में। वाई को बच्चों आप एफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो x - 1 ये बच्चों एक तरीके से सिग्नम फंक्शन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये क्या है बच्चों, एक तरीके से सिग्नम फंक्शन। यहाँ पर क्या होगा, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इसके डोमेन के बारे में सोचेंगे भी बच्चों, डोमेन क्या होता है, डोमेन एक ऐसा सेट होता है बच्चों जिस सेट से एक दिया हुआ फंक्शन जो होता है वो कभी भी नॉट डिफाइन नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हैशटैग कॉन्सेप्ट काम आएगा। मैं यहाँ पर एक हैशटैग कॉन्सेप्ट लिखूंगा बच्चों। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी आप डोमेन निकालना चाहेंगे तो आप ये देखेंगे कि दिया हुआ फंक्शन कब नॉट डिफाइन होगा, कब नॉट डिफाइन नहीं होगा। किसी भी नॉर्मल फंक्शन में डिफाइन होने और नॉट डिफाइन होने में 2-3 बातें हम लोगों को याद रखनी होती है। जैसे कि पहली बात, अगर आपको ये बातें ध्यान रही बच्चों तो आपको कभी कोई लपेट नहीं पाएगा। देखिएगा, आपको कभी भी इसके अंदर नेगेटिव नहीं लाना है, पहली बात, यानी रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, 1/अपॉन में कभी भी 0 बच्चों नहीं आना चाहिए। इन 2 पॉइंट्स को अगर बच्चों आप लोगों ने याद रख लिया तो इस बात को समझ लीजिए आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। रेंज और डोमेन के गेम में अगर आप ये 2 चीजें हमेशा ध्यान रखोगे तो यहां पर जरा देखिएगा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नीचे 0 कब आ सकता है, जब मैं x की जगह पे 1 रख दूंगा। जब कभी भी पता करना हो नीचे 0 कब आ सकता है, इस चीज को इक्वल टू 0 रख दो तो इक्वल्स टू 1। तो यानी कि बच्चों इस पूरे फंक्शन में, यानी आप ऑल रियल नंबर्स रख सकते हो, बस आप क्या नहीं रख सकते बच्चों, 1 नहीं रख सकते। यानी कि ये हो गया बच्चों क्या, इसका डोमेन हो गया, क्योंकि 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी प्रेजेंटेशन के बारे में बात होगी या प्रेजेंटेशन कर रहे होगे आप लोग अपने एग्जाम में, तो उसमें भी इस बात के ऊपर फोकस रखना बच्चों कि आप लोग जो चीज भी यूज कर रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, वहां पर ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करना, ये बताने की कोशिश करना कि तुम्हें इसके पीछे का रीजन पता है, ठीक है। आइए जरा अब बात कर लेते हैं बच्चों रेंज की। तो रेंज में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, अब यहां पर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी तुम्हें इस तरीके का फंक्शन मिलेगा, कभी भी तुम्हें इस तरीके का फंक्शन मिलेगा, तुम यहां 2 रखो, जो नीचे आएगा वही ऊपर आएगा। नीचे क्या हो सकता है, नीचे प्लस माइनस आ सकता है, ऊपर प्लस ही प्लस आएगा, क्योंकि ऊपर लगा है बच्चों मॉड। जैसे मान लीजिए अगर आपने 3 रख दिया तो आप 3 रखोगे 3 - 1 और 3 - 1 मॉड, तो 2/2 यानी 1 आ गया। लेकिन अगर आप बच्चों यहाँ पर माइनस का 3 रखते हो तो -3 - 1 कितना आ जाएगा बच्चों, ऊपर मॉड है तो माइनस का 4 मॉड अपॉन में कितना आ जाएगा, -4। तो ऊपर तो +4 हो जाएगा, नीचे -4 कितना आ जाएगा, -1। तो भाई हमेशा आप ध्यान रखिएगा, आप जो भी पुट करोगे नीचे और ऊपर सेम आएगा, बस साइन का डिफरेंस हो सकता है, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे या फिर नीचे वाला नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाला तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ऊपर लगा है मॉड्यूलस। क्लियर है बात। तो अगर आप 2 सेम चीजों को कट करते हो तो या तो आपके पास 1 आएगा या आपके पास -1 आएगा। 1 कब आता है बच्चों आप लोगों के पास, जब दोनों ऊपर भी पॉजिटिव होगा नीचे भी पॉजिटिव होगा। -1 कब आता है, जब ऊपर तो पॉजिटिव है ही है तो नीचे नेगेटिव हो गया, तब कितना आ जाता है बच्चों, -1। यानी कि अगर मैं रेंज की बात करूं आपके पास तो -1 और 1 के अलावा और कुछ आ नहीं सकता। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को बच्चों, ठीक है जी। -1 और 1 के अलावा बच्चों इसमें और कुछ नहीं आ सकता। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। आइए जरा बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा बच्चों हमारा सवाल, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे फाइनल एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है और अब भी पूछा जा सकता है। तो आइए जरा बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो बच्चों gx दिया गया है, gx क्या है, अल्फा x प्लस में बीटा। अल्टीमेटली बच्चों ये क्या होता है हमारा, ये होता है बच्चों जो पहले लिखा होता है वो होता है बच्चों हमारा इनपुट, यानी जो हम पुट करते हैं, जो वैल्यू रखते हैं, ये क्या हो जाता है बच्चों हमारा, ये हो जाता है हमारा आउटपुट, जो हमारा आंसर आया गया होता है, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली ये कहना चाहते हैं कि जब इन्होंने g में x की जगह पर जब इन्होंने 1 रखा होगा,
यहाँ पर भी x की जगह पे 1 रख दूंगा तो 1 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई अल्फा से होगी तो अल्फा प्लस बीटा, और आंसर कितना आया होगा बच्चों 1 आया। एक तो ये चीज ये कहना चाहते हैं, यानी कि ये चीज ये भी कहना चाहते हैं कि जब आपने 2 रखा होगा, जब मैं यहाँ पर 2 रख दूंगा तो 2 अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू में किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। अब क्योंकि बच्चों मेरे पास 2 ही वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन से मुझे लगता है काम बन जाएगा। मुझे बाकी हालांकि 4 इक्वेशन बना सकता हूँ लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप अल्टीमेटली देखें तो अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वेशन 1 थी हमारी, ये इक्वेशन 2 थी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में 1, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 1 सॉरी 3, कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 3। तो अल्टीमेटली अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 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 हो जाएगा, ये तो गायब ही हो गया। तो अल्फा माइनस में 2 अल्फा करेंगे तो माइनस का अल्फा हो गया और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो अल्टीमेटली कैंसिल आउट होगा तो अल्फा इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों 2, और बीटा की वैल्यू मुझे निकालनी होगी। मैं जानता हूँ बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में कितना है 1 है, ये कितना है 2 प्लस में बीटा इज इक्वल्स टू में 1 है। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस में 2, यानी कि बच्चों बीटा किसके बराबर हो जाएगा माइनस का 1। तो क्या बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों, अल्फा की वैल्यू आ रही है 2 और बीटा की बच्चों वैल्यू आ रही है आप लोगों के पास माइनस का 1। क्या ये बात क्लियर है, अल्फा की वैल्यू आ रही है 2, बीटा की वैल्यू आ रही है बच्चों माइनस का 1। ठीक है जी, आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। बड़ा बेहतरीन सवाल है और मैंने बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में देखा है कि ये वाला सवाल पूछा गया था। इवन जो हाफ टर्मिनल होते हैं उसमें भी पूछा जाता है ये वाला सवाल, क्योंकि ये चैप्टर तो आ चुका होता है ना। इस वजह से हम लोगों ने इसको 1 शॉट में भी करवाया है, 1 शॉट वाला जो हमारा वीडियो उसमें भी मैंने इसको टच किया है वहां पर। और जो हम लोगों ने जो हमारी एक और सीरीज है जिसमें हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं, उसमें भी मैंने इस तरीके के सवाल को वहां पर दिखाने की कोशिश किया। तो कोशिश करिएगा वो भी देख सकें, वहां से पता चल जाएगा किस तरीके की चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं बच्चों। तो यहाँ पर बात करूंगा आप लोगों के पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू में कितना है 1 प्लस में 3 कॉस 2x। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो अब अगर समझ में आ रही है बच्चों तो एक बात जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा हैशटैग कॉन्सेप्ट। अब आप लोग समझ पाओगे यहाँ पर हैशटैग कॉन्सेप्ट क्या होता है। भाई ये जो हैशटैग कॉन्सेप्ट होता है ना, ये होता है जैसे मान लीजिए cos x है, अब cos थीटा या cos x बोल लो, आपको पता है कि वो कहां से कहां तक वैल्यू देता है। भाई अब तो आप जान गए होगे क्लास 11th में आप लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि वो -1 से बड़ा और -1 से बड़ा और -1 तक की वैल्यू देता है, और 1 से छोटा या 1 तक की वैल्यू देता है। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, उसमें आप एंगल कुछ भी रख लो तो फर्क तो पड़ता नहीं उसमें। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको सोल्यूशन करने की बात करूं तो cos 2x, देखिए एंगल कुछ भी रख लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाएगा ये यहां से यहां तक का ही, एंगल से फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर इतनी वैल्यू दे पाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं 3 है। भाई अगर आप 3 मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, घंटा माने फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, तीनों हर जगह पे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। इनइक्वालिटी चेंज होने का सिर्फ एक रीजन है, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कॉस, एक मिनट रुकिएगा, कुछ ज्यादा स्टाइल में हो गया बच्चों, एक्चुअल में स्टाइलिश ज्यादा होता जा रहा हूं मैं कुछ दिनों से। यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 3। अब क्या करना है भाई, 1 जोड़ देना है सारे में, सारे में 1 जोड़ दो, इधर भी 1 जोड़ दो, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 2, इधर 1 जोड़ोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, देखो ये जो आप ढूंढ रहे थे। ठीक है, और इधर जोड़ दोगे तो बच्चों 4, यानी कि -2 से 4 तक जा सकता है, यानी कि -2 से लेके 4 तक, और वो भी बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज व्हाट, ये हो जाएगी बच्चों हमारी रेंज। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई, ये रेंज हो जाएगी कहां से कहां तक हमारे जवाब आ सकते हैं, इस बात का प्रमाण पत्र है ये। ठीक है जी, अच्छा कोई बच्चे ये मेथड 1 मान लो, कोई बच्चे ये बोल रहे हैं कि मेथड 2 से सिखा दो मुझे। तो देखो भाई एक बात समझो, 1 प्लस में आप लोगों को ना मैं समझा देता हूँ, ये तो भाई मैंने बहुत मैथमेटिकली समझा दिया आपको। अगर मान लो आपके पास ऐसा भी कुछ दे रखा है तो वैसे भी समझो ना यार, वैसे भी समझ लो ना यार, इसकी वैल्यू यार सबसे छोटी -1 हो सकती है और सबसे बड़ी +1 हो सकती है। -1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -1 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और +1 अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये 4 आ गया, -2 आ गया, देख लो यहाँ से यहाँ तक पूरी कहानी घूमती रहेगी, काम खत्म हो गया। तो मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने दिए हुए क्वेश्चन को समझ लिया, मेथड को समझ लिया, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा इसमें कुछ करना होता नहीं है बच्चों। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये बड़ा प्यारा सवाल है, और इस तरीके का एक सवाल मैंने पार्ट 2 में भी रखा है, और पार्ट 2 इससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल रहेगा,
जो इससे जो अगली वाली वीडियो है जो आप देखेंगे इसमें, ये फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ वीडियो है इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मैं 5वीं वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें इसका भी एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन रखा है। अगर आपने ये समझ में आ गया तो वो वाला आपको जरूर समझ में आ जाएगा, लेकिन उसे समझने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। उसे समझने के लिए बच्चों आपको इसको समझना पड़ेगा। तो जरा बात करता हूं मैं आपसे। आप जानते हैं कि आपके पास fx ये दे रखा है, तो 2x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लगा होगा बच्चों, मॉडुलस लगा। हम लोगों को ये मॉडुलस हटाना है। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन में मेरी एक भी बात का से ध्यान हटाया, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं मैं। पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देखिएगा इस वक्त से, ठीक है? ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये चीज लिखी हुई है, आप सबसे पहले देखिए इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहां है। व्हाट इज द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ इट? ब्रेकिंग पॉइंट निकालने का मतलब होता है कि हम इसमें इसका फैक्टर निकाल रहे हैं। फैक्टर क्या है भाई? 2x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0 रखिए आप यहाँ पर। x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 1/2 मिलेगी। बोलो हाँ, मिलेगी आप। दूसरी बात आपको और क्या करना है? दूसरी बात बच्चों आप लोगों को ये देखना है कि अगर आपको जाना कहां से कहां तक है भाई, -1 तक जाना है, +1 से जाना है, बीच में आ गया कहीं पर 1/2, कहीं पर आ गया 1/2, ये पॉइंट है। अब मेरी बात को थोड़ा सा फोकस के साथ सुनिएगा बच्चों, मजा आने वाला है। मैं मॉडुलस हटाने वाला हूं उस क्वेश्चन से। मुझे एक बात बताइए बच्चों, मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मॉडुलस का मतलब होता है यहां से मुझे नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव छोड़ दो, नॉन नेगेटिव, क्योंकि 0 तो आ सकता है ना इसमें। मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? नॉन नेगेटिव चीजें मिलेंगी बच्चों। यहाँ पर मुझे क्या मिल सकती है? यहाँ पर नॉन नेगेटिव चीजें मिलेंगी। अगर बच्चों मुझे यहाँ पे नॉन नेगेटिव चीजें चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई? मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ से पॉजिटिव चीजें आ रही हो तो क्या मॉड की जरूरत होती है भाई? अगर कहीं 5 लिखा है तो इसमें मॉड लगाने की जरूरत है? यहाँ तो 5 आ ही जाएगा ना वैसे भी भाई। -5 लगा है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर प्लस का 5, अगर अंदर प्लस की चीज आ रही है तो क्या मॉड लगाने की जरूरत है? नहीं है। लेकिन मान लो अगर अंदर बच्चों नेगेटिव की चीज आ रही है तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाऊं? अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या इस मॉड की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। यही लॉजिक बस इसके साथ काम आएगा। तो बच्चों एक बात देखिए, 1/2 से बड़े नंबर आप कोई से भी रख लीजिए। आप 1/2 से बड़ा 3/4 रख लीजिए। आप 3/4 बच्चों इसमें रखिए, 2 इंटू में 3/4 -1, इससे कैंसिल आउट मारा आपने, 3/2 आ जाएगा, -1 कितना आ जाएगा बच्चों? प्लस का 1/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई आपके अगर आपने इससे बड़ा कोई भी नंबर रखा, 1/2 से बच्चों बड़ा अगर आपने कोई भी नंबर रखा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जब ये पॉजिटिव आएगा तो बच्चों इतने 1/2 से 1 के रास्ते में इसको 2x माइनस 1 ही रहने दो, इसे मोड की जरूरत है ही नहीं। मोड से कुछ पॉजिटिव इसमें होने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन बच्चों जब आप 1/2 से कम की बात करेंगे बच्चों, यानी कि 1/2 से छोटे नंबर रखेंगे और माइनस के 1 तक जाएंगे बच्चों आप, तो -1 तक अगर आप जाएंगे तो यहां पर आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगर जैसे मान लीजिए आप 0 रखते हैं, आपके पास 2x माइनस 1, अगर आप 0 रखते हैं तो 2 इंटू में 0 -1 यानी -1 आ जाएगा बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है आपसे मेरा, अगर 2x इंटू में -2x -1 आ रहा है आप लोगों के पास, तो -1 आ रहा है ना, तो ये अगर आप 1/2 से छोटा कोई से भी नंबर रख रहे हैं हमेशा नेगेटिव मिलेगा। देख लो, रख के देखा मैंने, अभी नेगेटिव आया। चाहे 0 रख लो, -0.1 रख लो, माइनस का 1/2 रख लो, हमेशा तुम्हें नेगेटिव मिलेगा। और नेगेटिव चीज को पॉजिटिव करने का एक तरीका है। देखिए आप यहां पर इससे छोटा और इससे बड़ा अगर कुछ भी रखेंगे हमेशा नेगेटिव आएगा। इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका है कि बाहर इसे माइनस से मल्टीप्लाई, यानी कि बच्चों इसे आप क्या बना, ये चीज हो गई, एक तो ये बन गया और ये बस। अब देखो बताना जरा, मुझे मॉड की जरूरत पड़ रही है क्या? प्रोसीजर सुन लो क्या होता है। प्रोसीजर ये होता है कि पहले तो जो उन्होंने मुझे लिमिट दे रखी है मैंने वो लिखी, फिर जो मेरा फंक्शन दे रखा है उसमें जो मेरे ब्रेकिंग पॉइंट्स बन सकते हैं, जहां जहां मॉड लगा है, जहां जहां मेरे ब्रेकिंग पॉइंट बन सकते हैं, मैंने वो ब्रेकिंग पॉइंट बना दिया। यहाँ एक ही बन सकता है तो एक बना दिया। फिर उस ब्रेकिंग पॉइंट के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखा कि भाई यहाँ की वैल्यूज पुट करने पर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, और इसके बाद वाला देखा पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अगर बच्चों पॉजिटिव आ रहा है तो एज इट इज रख दिया, नेगेटिव आ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके रख दिया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब तुम यहां पर लिख सकते हो कि आपके पास जो फंक्शन है वो दो तरीके से काम करेगा। कैसे काम करेगा? एक तो आप 2x माइनस 1 लिख सकते हैं, एक माइनस ऑफ 2x माइनस 1 लिख सकते हैं। ये दो चीजों पे काम करेगा, एक इस पे काम करेगा और एक इस पे काम करेगा। जब आप इसको, इस फंक्शन को ऐसे यूज कर रहे होंगे तो वैल्यू जो है आप 1/2 से 1 तक लेकर के जाएंगे। और बच्चों जब आप काम कर रहे होंगे इस पर कि -1 से 1/2 तक जाएंगे, अगर आप प्लस का 1/2, ठीक है।
अगर आप यहां तक जाएंगे बच्चों, देख लीजिए ये बन गया आप लोगों का पूरा कंप्लीट फंक्शन। मतलब यहां से यहां तक जा रहे हो तो इसका यूज करो, यहां से यहां तक जा रहे हो तो इसका यूज करो, और आप लोग जो मैंने x की वैल्यू रखी है वो पुट करके देख लीजिए। अब इसमें अगर आप 0 रखेंगे तो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो। ठीक है, क्लियर है? आइए जरा, सवाल बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए जरा बच्चों देख लीजिए, यही बनाया हम लोगों ने, यही बनाया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है, मजेदार सवाल है, चुम्बेश्वरी सवाल है, देखोगे मजा आ जाएगा, सॉल्व करोगे मजा आ जाएगा तुम्हें। जरा देखो यहाँ पर ए क्या दे रखा है बच्चों आप लोगों को, आपको -3 -2 -1 और 4 दे रखा है। आपसे कहते हैं कि x से z की तरफ रिलेशन बन रहा है, गिव दैट एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 2। भाई देखो वो बोल रहे इनपुट हमने आपको दे दिए हैं, आप हमें रेंज बता दीजिए। रेंज क्या होता है, जो जो आंसर आ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट हमको पता करने होते हैं, डोमेन हमको पता करने होते हैं, है ना। तो डोमेन तो अपन को पता है, दे रखा है अपन लोगों को, ये तो इसने दे रखा है ना भाई। जब ये दे रखा है, जो दी हुई चीज है हम तो रख देंगे भाई, जो दहेज में मिला रख देंगे भाई, हमको क्या दिक्कत है भाई। तो हमने क्या करा बच्चों, हमारे पास एफ एक्स कितना था, एफ एक्स है हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 2। अगर बच्चों मैं यहाँ पर रख देता हूँ एफ माइनस में 3, तो माइनस में 3 का स्क्वायर माइनस में 3 प्लस में 2, यानी कि 9 - 3 प्लस में 2, यानी कि बच्चों 9 2 11, 11 में से 3 गए बच्चों तो कितने बचे, 8 बचे। फिर इसके बाद आ जाता है आप लोगों के पास माइनस का 2, यानी कि माइनस का 2 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। फिर इसके बाद कितना आएगा बच्चों, प्लस में 2। तो इससे तो यही क्या, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद f, फिर इसके बाद बच्चों आप लोग क्या रख सकते हो, माइनस का 1 रख सकते हो, माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 2। तो यहाँ पर बच्चों ये प्लस 1 आ जाएगा, ये प्लस का 2 है, 3 - 1 आगे 2 आ जाएगा बच्चों। f अब क्या रख सकते हैं, माइनस का 1, देखिए माइनस का 3 रख दिया, माइनस का 2 रख दिया, माइनस का 1 रख दिया, एंड देन 4 रख सकते हैं। 4 का स्क्वायर करूंगा, प्लस में 4 आ जाएगा, प्लस में 2, 16 और 6 कितना होता है बच्चों, 22। क्लियर। तो बच्चों ये हो गई हमारी टोटल रेंज, यानी कि अगर कोई मुझसे सिंपल रेंज के बारे में बात करेगा इस सवाल की, तो मैं रेंज के बारे में क्या बताऊंगा, हमारे पास 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 22 आ रहा है। क्लियर है, इस तरीके से अपन लोग लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, ठीक है ना। जस्ट वैल्यूज पुट किए हम लोगों ने और वी गॉट आवर आंसर। ठीक है जी, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब वो हमसे क्या कहते हैं, प्री इमेज। प्री इमेज का मतलब पता है क्या होता है, प्री इमेज का मतलब होता है जो आंसर आ गया। यानी कि जैसे कि आप लोगों ने जब माइनस का 4 रखा तो आप लोगों ने देखा कि यहां पर आंसर आ गया 8, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इट्स प्री इमेज। भाई ये हो गई प्री इमेज, ये हो गई प्री इमेज, और ये जो आई है ये होगी क्या, हमारी इमेज। यानी कि हम रेंज को एज अ इमेज देखेंगे। आप ध्यान से यहां पे लिख लीजिए, आप डोमेन वाला जो पोर्शन होगा उसको आप एज अ प्री इमेज देखेंगे बच्चों, फंक्शन में ऐसे ही देखा जाता है। रेंज की बात होगी तो आप उसको क्या देखेंगे, एज अ इमेज। आप लोगों को बच्चों यहां पर जो है वो इमेजेस दे रखी है, देख लीजिए, प्री इमेजेस ऑफ इमेज दे रखी है, इनकी प्री इमेज निकालनी है, प्री इमेज निकालनी है। हाँ, मतलब कि वो वैल्यू निकालनी है जो इस रखने पर 6 आंसर आ रहा होगा। 6 इज द इमेज, प्री इमेज निकालनी है इसकी। क्या ऐसा मैंने क्या पुट किया होगा, मेरे पास फंक्शन क्या है एवरीवन, मेरे पास बच्चों फंक्शन क्या है, मेरे पास फंक्शन है ये। मुझे एक बात बताइए, मैंने ऐसा क्या रखा जो इसके बराबर में यहां पर 16, एक्स की जगह पे मैंने ऐसा क्या रखा, तो मैंने क्या करा, इसको यहां पे रख दिया। अब अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, इसको धरी ले आएंगे, तो माइनस का 4 इक्वल्स टू में 0। तो एक्स का वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a होता है बच्चों। तो एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर, यानी 1 माइनस में 4, a कितना है बच्चों 1, और c कितना है बच्चों माइनस का 4, अपॉन में कितना आ जाएगा 2a, तो यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली 4 चौक 16 और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। 4 चौक 16 और 1 17 हो जाएगा। तो यानी कि बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 17 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो अल्टीमेटली ये वाली जो चीज है बच्चों, ये वाली चीज कभी भी आप लोगों को इस फॉर्म में मिलेगी। और बच्चों उन्होंने बोला है क्या ये इट इज अ फंक्शन, क्या इसकी प्री इमेज। लेकिन बच्चों इस फंक्शन में जहां से मेरे जो डोमेन थे, क्या वहां पर कभी ऐसा नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बच्चों। तो इसका मतलब बच्चों ये डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं करता जो मुझे सेट दिया गया है। जरा देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये आंसर नहीं आएगा। ए देयरफॉर देयर इज नो प्री इमेज, 6 की कोई बच्चों प्री इमेज है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ये तो निकाला, लेकिन प्री इमेज तो तब होगी ना जब उसमें दे रखा होगा। दे ही नहीं रखा तो कहां से प्री इमेज निकालोगे, कद्दू से नहीं निकाल सकते भाई। ठीक है, आपको -3 -2 -1 -4 ही दे रखा है, तो ये तो आंसर में आएगा ही नहीं। फिर वो बोल रहे हैं अच्छा इसकी प्री इमेज निकाल करके दिखाओ। मैंने कहा रुको रुको जरा, दूसरे पेन से करता हूं, बहुत अच्छे से दिखाई देगा तुमको। एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में एक्स प्लस में 2 इक्वल्स टू में कितना बोल रहा है 4, इसको इधर भेज दो। एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स, यहाँ का माइनस का 2 इक्वल्स टू में 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2 आ रहा है, तो एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस का 2x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0। तो x कॉमन निकालिए, x प्लस 2 -1 निकालोगे तो x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0, तो x -1 आ गया और x प्लस में 2 आ गया इक्वल्स टू में 0 आ गया। अब अल्टीमेटली आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर x की एक वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 और एक आ जाएगी माइनस का 2। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? x की एक वैल्यू आ जाएगी बच्चों प्लस का 1 और एक आ जाएगी बच्चों माइनस का 2। लेकिन बच्चों क्या ये इसकी प्री इमेज है? अब अगेन देखिएगा, क्या 1 यहाँ पर दे रखा है? नहीं दे रखा। क्या बच्चों माइनस का 2 यहां पर दे रखा है? दे रखा है। तो यानी कि प्री इमेज ऑफ 4 इज माइनस का 2। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। क्या ये बच्चों बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बड़े ही प्यार से हम लोगों ने कर लिया इसको। दोबारा सुन लीजिए, डोमेन को बोलते हैं बच्चों हम लोग प्री इमेज एंड रेंज को बच्चों हम बोलते हैं इसकी इमेज। प्री इमेज आप ये बोल सकते हैं क्या आप पुट कर रहे हैं, इमेज होती है जो आपने पुट किया उसके बाद क्या आंसर आया। ठीक है बच्चों, आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। बच्चों हमें बताना है इसका डोमेन। चलिए डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। डोमेन बताना है तो डोमेन किस तरीके से बताया जाएगा, इस चीज को यहां पर नोटिस करना पड़ेगा हमें। डोमेन बताने के लिए हमेशा आप लोगों को क्या फोकस करना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी। आप लोगों को अगर वो चीज ध्यान है तो इसका मतलब आप बहुत सही तरीके से पढ़ रहे हैं। देखो भाई, अपन लोगों को अपॉन में 0 नहीं चाहिए होता, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव भी हम लोगों को नहीं चाहिए होता। तो अपॉन के अंदर 0 नहीं चाहिए, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये 0 कब हो सकता है, और ये पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बच्चों जीरोज निकालने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस एक्स प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। एक्स कॉमन निकाल लूंगा तो x माइनस 2 आ जाएगा, -1 निकाल लूंगा तो भी x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0। तो एक तो आ गया x माइनस 2 और एक आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। तो x की वैल्यू बच्चों 1 और 2 आ रही है। यानी कि बच्चों आप इस फंक्शन के अंदर कभी भी 1 और 2 नहीं रख सकते, बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं। यानी कि बच्चों अगर डोमेन की बात की भी जाएगी आपसे, डोमेन की अगर कोई भी बात करेगा आपसे, तो आप ऑल रियल नंबर रख सकते हो, बस क्या नहीं रख सकते उससे सुन लो, आप नहीं रख सकते बच्चों 1 और 2। अब क्योंकि अगर आपने बच्चों 1 और 2 रख दिया तो नीचे बन जाएगा 0, और अगर बच्चों नीचे बन गया 0 तो दिया हुआ फंक्शन जो है वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और जो कि टॉलरेबल नहीं है, जो कि नहीं किया जा सकता बच्चों। ठीक है जी, आइए जरा एक और बहुत ही तगड़ा वाला सवाल है हमारे पास, हम वो करते हैं। इस सवाल को बच्चों अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें डोमेन और रेंज दोनों निकालने हैं, और इससे भी तगड़े सवाल हम लोग पार्ट 2 में करने वाले हैं। जो इसका पार्ट 2 आने वाला है, जो अगला वाला जो इसमें वीडियो आने वाला है इस सीरीज में, उसमें आप देखिएगा, और जो जिसका लिंक आप लोग, वीडियो अपलोड हो चुके हैं, टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां पर आप लोगों को इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, इस चैप्टर को और अच्छे से करने के लिए इसका वन शॉट देख लो, तेजी से रिपीट करना है, माइंड मैप देख लो, क्या पता करना चाहते हो इस चैप्टर से क्या आने वाला है, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हम लोगों ने सीरीज बनाई है वो देख लो। और हम लोगों ने सिर्फ इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनाए, हमने सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, पूरी मैथ्स की बुक के, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी है, अकाउंट्स भी है, बीएसटी भी है, सबके बनाए हैं, तो आप लोग वो भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, हर तरीके से चैप्टर को कवर किया है। आओ जरा इस सवाल को करते हैं और इसका प्रोसीजर समझते हैं कि एक्चुअल में इसका प्रोसीजर क्या होने वाला है, कैसे आपको समझ में आएंगी कि ये वाली चीजें आपको किस तरीके से सॉल्व करनी है। आइए बच्चों, और ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले तो हम लोगों ने सवाल को ही लिख लिया। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों डोमेन की। डोमेन एक काफी इजी चीज है, आराम से पता चल जाएगा, कुछ बस चीजें याद रखनी होती हैं। क्या याद रखना होता है कि रूट के अंदर नेगेटिव ना हो, तो रूट तो इसमें दे ही नहीं रखा, तो दिक्कत लेने वाली कोई बात है नहीं। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये, फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि इसका ये अपॉन में 0 नहीं हो सकता, तो यार ये देखो जरा 0 होगा कब, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। तो एक्स की अगर मैं बात करूँ तो एक्स स्क्वायर ये भाई यही वाला एक्स है,
ठीक है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है मेरी। तो x की वैल्यू तो हम लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे, और x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों निकाल भी ली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जब बच्चों आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ता हूँ, क्या कहेंगे अब हम लोग यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ऊपर 3 दे रखा था, ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जब कभी भी आपको रेंज निकालना हो, अब अगर अब आप इस, ये ट्रेडिशनल वे है, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, मॉडुलस हो गया, उनको हम 2-3 तरीके से कर लेते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल वे है, इसको समझिएगा। 3/2 - x², आप क्या करें बच्चों, इसे y के इक्वल रख दें, ठीक है। यहाँ से अब आप x की वैल्यू निकालिए, तो ये यहाँ जाएगा, 3 = 2y माइनस में x² y, ये आ गया, इसको इधर भेज दीजिए, x² y माइनस में 2y प्लस में 3 = 0। ये बच्चों आप लोगों की क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको x, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, b, यानी कि माइनस का b होता है, प्लस माइनस √ में b² माइनस में 4ac/2a होता है। तो आप x = में क्या लिख सकते हैं, 2 तो यहीं आ जाएगा, प्लस माइनस √ में b का स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक मिनट, हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों एक गलती कर दी है, x की वैल्यू ही तो निकालनी है बस मुझे, तो x की वैल्यू तो ऐसे ही निकल जाएगी यार, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा ना बनी है ये। आइए सर, हम लोगों ने थोड़ी सी चिकनी सी गलती कर दी थी, हम लोगों ने ध्यान से नहीं देखा था। x² बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, इसे इक्वल इधर भेज देंगे, 3 प्लस में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, आप लोगों के पास बच्चों यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 2y, चल जा, 2y माइनस में 3 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों y, अल्टीमेटली x कितना आ जाएगा, √ में रहेगा 2y - 3। अब बच्चों यहां पर आपको इस y का क्या निकालना होगा, डोमेन। देखो रेंज निकालनी थी, लेकिन हम लोगों ने फंक्शन को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, और अब हम लोगों को इसका डोमेन निकालना है। तो कैसे करेंगे, एक बार खुद से भी आप लोग एक बार सोचिए, और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। पहले सोच सकते हो, सोचो, नहीं सोच पा रहे, मैं बताता हूं। देखो भाई, सबसे पहली चीज, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, पहले मेरी बात मानो, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, बात तो मानते हो, ठीक है। नहीं रखेंगे 0 भाई, नहीं रखेंगे 0, तो यानी कि बच्चों इसमें से आप y = 0 तो रख ही नहीं सकते, पहली चीज तो वो निकाल दो। दूसरी बात, इसके अंदर नेगेटिव भी नहीं रख सकते बच्चों हम लोग, नेगेटिव नहीं रख सकते। लेकिन बच्चों एक बात मेरी जरा ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर सबसे बड़ा कैच है, यहीं पर जिसको ये बात समझ में आ गई, आप समझ लीजिए उसने जंग जीत ली भाई। जिसको ये बात, जो अब मैं समझा रहा हूं, जिसको ये वाली बात समझ में आ गई उसने जंग जीत ली, ठीक है भाई। पहले तो आप y = में 0 रख कर ही नहीं सकते। दूसरी बात बच्चों, या तो देखिए ऊपर और नीचे दोनों नेगेटिव हो जाए तभी तो ये पॉजिटिव होगा, या फिर बच्चों ऊपर भी पॉजिटिव हो जाए नीचे भी पॉजिटिव हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर वाला नेगेटिव, क्योंकि फिर ये डिवाइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और रूट के अंदर आ जाएगा नेगेटिव, और वो बच्चों हम लोग कर नहीं सकते, नहीं सकते, नहीं सकते। तो इसके लिए बच्चों अब हम क्या करें, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको देखता हूं बच्चों, सबसे पहले ऊपर वाले को उठा लेते हैं, 2 - 3। इसको बच्चों अगर मान लीजिए आपको पॉजिटिव करना है, तो इसका मतलब आपको y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 3/2, 3/2 से बच्चों बड़ी रखनी पड़ेगी, अगर आपको इसको 0 से बड़ा रखना है, पॉजिटिव रखना है तो। और अगर आपको इसको पॉजिटिव रखना है तब तो ये हो गया। ऐसे में क्या हो गया बच्चों, ये दोनों चीजें पॉजिटिव हो गई, ऊपर वाला भी पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला भी पॉजिटिव हो गया। अगला वाला देखो, अगर आप इसको नेगेटिव रखना चाहते हो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू इससे छोटी रख सकते हो आप लोग, 3/2 से छोटी रख सकते हो। और बच्चों इससे क्या कर सकते हो आप, इसे भी छोटी रख सकते हो, 0 से छोटी रख सकते हो। लेकिन बच्चों देखना, ऐसे में ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आपको इसे नेगेटिव रखनी है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी नेगेटिव हो रहा है, और बच्चों ये भी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, अगर आपको इससे छोटी रख दी आपने तो, ठीक है। अब यहां पर आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, अब यहीं पर बस मैच है, और यहीं पर सबसे बड़ा कैच है, क्योंकि अगर आप लोगों ने 3/2 और 0 से बड़े अगर y की वैल्यू रख दी, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये बोल रहे हैं दोनों रख सकते हो, आप दोनों रख सकते हो। तो ऐसे में आपको चूज करना पड़ेगा आप कौन सा रख सकते हो, क्योंकि नंबर लाइन पर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर है बच्चों 3/2। अब वो बोल रहे हैं ये भी रख दो, वो बोल रहे हैं ये भी रख दो, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यही वाली चीज आ रही है, जो कॉमन आएगा वो रखोगे। यानी कि बच्चों 3/2 से लेकर के प्लस के इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है, 3/2 जो है बच्चों वो इंक्लूड नहीं होगा इसमें, यहां तक कुछ भी आ सकता है। और अगर आप नेगेटिव की तरफ जाओगे बच्चों तो नेगेटिव रख दो, और वो बोल रहे हैं इससे छोटे कोई से भी रख दो, तो जरा देखिएगा ध्यान से, 0 से छोटे
और 3/2 से छोटे। सुन रहे हो अप्पू खोटे? तो यहां से और यहां से, तो यहां पर जब आप इस तरीके से करोगे तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, जरा देख लीजिए यहाँ पर, कहाँ गए, ये रहा बच्चों। तो 0 से मैंने आप लोगों को यही बताया है, अरे कहाँ गया यार, कर कुछ और रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी है हमारी, टेक्नोलॉजी हमारी। देखो 0 से यहाँ पर, तो देखो कॉमन ये आ गया बच्चों, यानी कि बच्चों माइनस के इन्फिनिटी से ये आ गया यहां तक, और यूनियन 3/2 से ये आ गया बच्चों यहां पर। हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे इससे पहले कि हमने ये करा था, इसके बाद देखो ये वाली चीज बताई मैंने आपको, लॉजिक मैंने बताया आप लोगों को, लॉजिक क्लियर कर दिया। आंसर क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 3/2 से इन्फिनिटी, यही होगा बच्चों इसमें। लॉजिक दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हो आप लोग, दोबारा लॉजिक बता देता हूँ। ऊपर और नीचे वाला या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए। जब आपने दोनों को पॉजिटिव करने के लिए देखा तो आप इन दोनों में क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन, जो दोनों चीजें करवा रहा होगा, एक चीज नहीं भाई, सिर्फ ये वाली चीज ढूंढ लोगे ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, नहीं तो यहाँ की वैल्यू पुट करके देख लो उसमें, ठीक है जी, करके देख लेना, ये मत सोचो समझ में नहीं आया, ऐसे मत ढह मत जाना, करके देखना, ठीक है। इंटरसेक्शन वाला एरिया ही निकाला जाता है हर बार। तो ये दोनों चीजें इधर की तरफ जा रही थी तो इंटरसेक्शन वाला एरिया निकाला, दैट्स वाई हम लोग इस कंक्लूजन तक पहुंच पाए। और ये रहा बच्चों आप लोगों के पास आपका जवाब। ओके सो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये जो डोमेन और रेंज का पार्ट 1 था वो यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा पार्ट 2 में। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसका पार्ट 2 दे रखा है, और जल्दी से ओपन करो बच्चों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। और अगर इसके और क्वेश्चंस करने हैं तो इससे पिछले वाले पार्ट्स आप लोग देख सकते हैं। वन शॉट माइंड मैप एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, वो देखने के लिए प्लेलिस्ट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, आई बटन पे देख लीजिए, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में देख लीजिए। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।